इस बार तो जंगल में काफी ही गर्मी पड़ गई थी, जिस कारण सारे पक्षी काफी ही परेशान थे। लगता है ये गर्मी तो जान ही ले लेगी, बढ़ती ही चली जा रही है। और ये रानी है ना जाने कहाँ चली गई सुबह से। कुछ ही देर में रानी कौवी एक बड़े फ्रिज को लेकर वहां पर आती है। ये देखें कालू जी, मैं क्या लेकर आई हूँ। रानी, ये तुम किसका फ्रिज चोरी करके ले आई हो। मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ जो चोरी करके लाऊंगी। ये फ्रिज तो मेरे भाई ने दिया है। इस बढ़ती गर्मी में मेरे भाई ने दूसरा फ्रिज ले लिया, इसीलिए ये पुराना फ्रिज उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, तो क्या ये फ्रिज बिल्कुल ठीक है। नहीं भाई, ये फ्रिज थोड़ा सा खराब है। भाई ने कहा कि इस फ्रिज को मैं ठीक करवा लूँ। कालू जी, हम इस फ्रिज को ठीक करवा लेंगे और फिर नदी का गर्म पानी पीने के बजाय हम इस फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। तुम्हारे भाई ने मुझे क्या समझा है कि मैं कोई मांगने वाला हूँ जो अपने घर का सारा भंगार वो मुझे दे देता है। अरे भाई, अब आप गुस्सा तो ना करें। थोड़े पैसे लगाकर हम इस फ्रिज को बिल्कुल ठीक करवा लेंगे। नहीं रानी, मैं ये भंगार का फ्रिज अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगा। और अपने भाई से कह देना कि आइंदा कोई भी भंगार की बेकार चीज वो मुझे ना दें। परंतु भाई, अगर हम ये फ्रिज अपने घर में नहीं रखेंगे तो हम इसका क्या करें फिर। इस फ्रिज को यहीं फेंक दो, लेकिन इस फ्रिज को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगा। फिर रानी कौवी और कालू कौवा उस फ्रिज को सामने पेड़ के पास रखकर वहां से चले जाते हैं। बाप रे, इस बार तो काफी ज्यादा गर्मी पड़ गई। भोजन ढूंढना ही मुश्किल हो गया। नहर का पानी है कि धूप के कारण इतना ज्यादा गर्म हो गया कि पिया भी नहीं जाता अब। न जाने इस बार ये गर्मियाँ इतनी ज्यादा क्यों पड़ गईं। गर्मी से बचने का कोई हल भी तो नहीं है। तभी मीनू चिड़िया को वे फ्रिज दिखता है। मीनू चिड़िया उस फ्रिज के पास आती है। अरे, ये फ्रिज किसका है। आखिर किस पक्षी ने अपना फ्रिज यहाँ छोड़ दिया। शायद किसी अमीर पक्षी ने अपना पुराना फ्रिज यहाँ छोड़ दिया होगा, ताकि किसी गरीब पक्षी का भला हो जाए। मैं तो गरीब पक्षी हूँ और मेरा तो इस फ्रिज से बहुत ज्यादा भला हो सकता है। मैं इसे फौरन अपने घर ले जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उस फ्रिज को लेकर अपने घर पर आ जाती है। चलो, फ्रिज तो मैं अपने घर पर ले आई। अब देखती हूँ कि ये फ्रिज ठीक भी है या फिर खराब है। मीनू चिड़िया उस फ्रिज को चला के देखती है, परंतु वे फ्रिज तो चलता ही नहीं और वे फ्रिज बिल्कुल खराब होता है। लगता है इस फ्रिज में थोड़ी गड़बड़ है। मुझे इस फ्रिज को फौरन ठीक करवाना होगा, ताकि मैं इसकी मदद से ठंडा ठंडा पानी पी सकूं। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया फ्रिज ठीक करने वाले एक पक्षी को लेकर आती है। देखिए ना पक्षी जी, मेरा ये फ्रिज खराब हो गया है। अब बस जल्दी से मेरे इस फ्रिज को ठीक कर दें, ताकि मैं ठंडा ठंडा पानी पी सकूं। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा फ्रिज ठीक कर दूंगा, परंतु पूरे 50 रुपये लूंगा मैं। हाँ ठीक है, आप मेरा फ्रिज ठीक कर दें, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगी। फिर वे पक्षी थोड़ी देर मेहनत करके उस फ्रिज को ठीक करने लगता है। लो भाई, ठीक हो गया तुम्हारा फ्रिज। मीनू चिड़िया, अब तुम्हारा फ्रिज बिल्कुल ठीक है। चलो, अब मुझे मेरे 50 रुपये दे दो। वाह भाई, आपने तो मेरा फ्रिज बड़ी ही जल्दी ठीक कर दिया। मैं आपको अभी 50 रुपये देती हूँ। फिर वे पक्षी अपने 50 रुपये लेकर वहां से चला जाता है। मीनू चिड़िया उस फ्रिज को खोल के देखती है। अब वे फ्रिज काफी ज्यादा ठंडा होने लगता है। वाह भाई, ये फ्रिज तो ठीक हो गया और कितना ज्यादा ठंडा भी हो रहा है। ये दिल कर रहा है कि इसी के अंदर जाकर सो जाऊं। चलो एक काम करती हूँ, नदी से पानी लेकर आती हूँ और इस फ्रिज में रख के मैं ठंडा कर लूंगी। मीनू चिड़िया फ्रिज को बंद करके नदी से पानी लेने चली जाती है। कालू जी, अगर वे फ्रिज हम रख लेते ना अपने घर पर, तो आज हम भी ठंडा ठंडा पानी पी रहे होते। अरे भाई, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हें नया फ्रिज दिला दूंगा। रानी, ये राजू कहाँ चला गया। देखो तो इतनी गर्मी है, फिर भी ये घर के बाहर घूम रहा है। हाँ भाई, राजू कौवे को आपने ही तो सर चढ़ाया है। मेरी तो अब एक बात नहीं सुनता वो। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझसे तो इस गर्मी में अब और बैठा भी नहीं जा रहा। अगर नदी का पानी पियो तो वो भी नहीं पिया जाता, क्योंकि वे इतना ज़्यादा गर्म है। काश कि हमारे जंगल में बारिशें हो जाएं, ताकि ये गर्मी तो दूर हो जाए। इस गर्मी ने तो हम पक्षियों को पागल कर दिया है। एक काम करता हूँ, मीनू आंटी के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे बादल भाई के पास जाकर उनसे कहें कि वे हमारे जंगल में आकर बारिशें कर दें। ये कहकर राजू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर जाता है। ये मीनू आंटी कहाँ चली गई। एक तो ये घर पे होती ही नहीं कभी। अरे भाई, मीनू आंटी ने नया फ्रिज ले लिया और हमें पता भी नहीं। लगता है मीनू आंटी ने इस फ्रिज में भर के भोजन रखा होगा। मीनू आंटी तो है ही नहीं। चलो जल्दी से सारा भोजन निकाल कर खा लेता हूँ। राजू कौवा उस फ्रिज को खोलता है, परंतु उस फ्रिज में तो भोजन होता ही नहीं। कितनी कंजूस है मीनू आंटी, जरा सा भी भोजन नहीं रखा, बिल्कुल खाली पड़ा है। लेकिन कहना पड़ेगा, फ्रिज खोलते ही इसकी ठंडी ठंडी हवा ने मेरी सारी गर्मी ही दूर कर दी।
हाँ, एक काम करता हूँ, इस फ्रिज के अंदर लेटकर आराम से सो जाता हूँ। कम अज कम जंगल की गर्मी से तो बचूंगा। कितना ज्यादा ठंडा है ये फ्रिज, मजा ही आ जाएगा सोने का। फिर राजू कौवा फौरन से उस फ्रिज के अंदर लेट जाता है और उस फ्रिज को बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है। चलो, ये पानी की बोतलें मैं फौरन से फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ी ही देर में ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद तो ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। जैसे ही मीनू चिड़िया उस फ्रिज को खोलती है, वे तो राजू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, ये राजू कौवा कहीं पागल तो नहीं हो गया जो ये फ्रिज के अंदर सो गया। राजू कौवे उठो, जल्दी उठो, तो फ्रिज के अंदर क्यों सो गए? मीनू चिड़िया के बहुत उठाने पर राजू कौवा नहीं उठता। मीनू चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। बाप रे, ये राजू कौवे को क्या हो गया? ये तो उठ ही नहीं रहा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रानी, कितनी देर हो गई परंतु राजू कौवा अभी तक नहीं आया। इसको तो मैं बताता हूँ। चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आज तो राजू कौवे की खैर नहीं, जब देखो बाहर ही घूमता रहता है। फिर रानी कौवी कालू कौवा राजू कौवे को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। कबूतर, हमने राजू कौवे को पूरे जंगल में ढूंढ लिया परंतु वो कहीं नहीं मिला। क्या तुमने राजू कौवे को कहीं देखा है? हाँ हाँ, राजू कौवा थोड़ी देर पहले यहीं बैठा था। शायद किसी पक्षी के घर पर गया होगा। तुम जाकर पक्षियों के घर में पूछो। फिर कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के घरों में जाते हैं। रानी, हमने सब पक्षियों के घरों में पूछ लिया परंतु राजू कौवा तो कहीं नहीं मिला। आखिर राजू कौवा कहाँ चला गया? अरे, हमने मीनू चिड़िया के घर में तो पूछा ही नहीं। चलें भाई, वहाँ भी जाकर पूछ ही लेते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर में जाते हैं। हाय रे, ये क्या? मेरा बेटा फ्रिज में क्या कर रहा है? मीनू चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को फ्रिज में रखा हुआ है। मीनू चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने मेरे बेटे को इतने ठंडे फ्रिज के अंदर रख दिया? नहीं नहीं कालू कौवे, मैंने राजू कौवे को फ्रिज के अंदर नहीं रखा, बल्कि मैं तो ये पानी लेने गई थी। जब आकर देखती हूँ तो राजू कौवा तो इस फ्रिज के अंदर सो रहा था। मैं तो राजू कौवे को कब से उठा रही हूँ, ना जाने राजू कौवे को क्या हो गया है, ये तो उठ ही नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। मीनू चिड़िया, अगर मेरे राजू कौवे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर रानी कौवी राजू कौवे को लेकर फौरन से वैजी पक्षी के पास जाती है। मीनू चिड़िया, मैं अभी मिट्टू महाराज के पास जाता हूँ और सैनिक पक्षी को बुला कर लाता हूँ। फिर देखना, वे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। ये कहकर कालू कौवा मिट्टू महाराज के महल चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा उल्लू सैनिक को लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है और उल्लू सैनिक मीनू चिड़िया को पकड़कर ले जाता है। और वहीं अब मीनू चिड़िया और कालू कौवा तो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वैजी पक्षी, राजू कौवे को क्या हो गया है? ये उठ क्यों नहीं रहा? अरे अरे, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत हो। राजू कौवे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये बेहोश हो गया है। थोड़ी ही देर के बाद राजू कौवे को होश आ जाता है। पापा, पापा, मैं यहाँ कहाँ से आ गया? बेटा राजू, तुम्हें उस मीनू चिड़िया ने फ्रिज के अंदर बंद कर दिया था और तुम बेहोश हो गए थे। जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। मैंने तुम्हें कितना मना किया है राजू कि घर से बाहर मत जाया करो, परंतु तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? पापा, इसमें मीनू आंटी की कोई गलती नहीं। मीनू आंटी ने तो मुझे फ्रिज में नहीं बंद किया था, बल्कि मुझे ही गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं फ्रिज के अंदर सो गया था। मुझे क्या पता था कि फ्रिज इतना ज़्यादा ठंडा होगा और मैं ठंड के कारण बेहोश हो गया था। क्या राजू कौवे, तुम खुद सोए थे फ्रिज के अंदर? बाप रे, उस बेचारी मीनू चिड़िया ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी हमने उसे पिंजरे में कैद करवा दिया। पापा, आप फौरन जाएं और मीनू आंटी को पिंजरे से आज़ाद करवा दें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। फिर कालू कौवा फौरन से मिट्टू महाराज के महल जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। राजू कौवे ने मुझे बताया कि राजू कौवा खुद ही फ्रिज के अंदर सो गया था। देखा कालू कौवे, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजू कौवा खुद ही सोया था फ्रिज के अंदर। हाँ, मुझे माफ कर दो। राजू कौवे को फ्रिज के अंदर देखकर मैं तो घबरा गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, परंतु मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया। कोई बात नहीं कालू कौवे, मैंने तुम्हें माफ किया। इस तरह मीनू चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। दूर किसी जंगल में मीनू चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था। अजी, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरी शादी आपसे हो गई। आपने कभी भी मुझे परेशान होने नहीं दिया, हमेशा ही आपने मेरा बहुत साथ दिया। अरे मीनू चिड़िया, तुम भी तो कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। और देखो तो अब हमारा बेटा मानव चिड़ा भी बड़ा हो रहा है। अरे मम्मा, आप क्या बातें ही करती रहोगी या फिर मुझे खाना भी दोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है।
अरे हाँ हाँ मानो चिड़ी, मैं तो भूल गई थी। मैं तुम्हें अभी भोजन देती हूँ। इस तरह मीनू चिड़िया का परिवार अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजार रहे थे। सोनू चिड़ी, आपने ये जमीन क्यों खरीद ली? इस जमीन पर तो कुछ भी नहीं है। क्या आप इस जमीन पर फसल लगाने का सोच रहे हैं? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं इस जमीन पर फसल नहीं बल्कि आम का पेड़ लगाऊंगा, ताकि जब वे आम का पेड़ बड़ा हो जाए तब हम मिलकर आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खा सकें। अरे वाह सोनू चिड़ी, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। मुझे आम बहुत पसंद है। देखना, मैं सब पक्षियों की अपने घर पर आम की दावत रखूंगी। मीनू चिड़िया, मैं अभी दूसरे जंगल जा रहा हूँ आम के बीज खरीदने, ताकि मैं जल्द से जल्द अपना आम का पेड़ लगा सकूं। सोनू चिड़ी, अभी काफी ज्यादा धूप हो रही है। मैं क्या कहती हूँ, आप कल सुबह होते ही चली जाइएगा। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। आखिर में इतनी धूप में इतना लंबा सफर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अब तो कल ही जाऊंगा मैं। अगली सुबह हो जाती है। सोनू चिड़ा दूसरे जंगल जा रहा होता है कि तभी मीनू चिड़िया कहती है। सुने, ध्यान से जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। बस फिर सोनू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है। मम्मा, जब पापा वापस आ जाएंगे ना, तब मैं उनसे कहूंगा कि मुझे स्कूल लगवा दें, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे स्कूल जाना है। बस तभी वहां पर कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे बताओ बताओ मीनू चिड़िया, आखिर क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच? अरे नहीं कोमल चिड़िया, कुछ खास नहीं। बस जल्दी से सोनू चिड़ी दूसरे जंगल से वापस आ जाएं, तो फिर मैं मानो चिड़ी से उनसे कहकर इसको लगवा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ सोनू चिड़ा दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां पर तो काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण सोनू चिड़ा बारिश में भीगने लगता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो तूफानी बारिशें हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हैं। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हाँ, एक काम करता हूँ, किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। बारिश रुकते ही फौरन मैं बीज खरीद कर अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। फिर सोनू चिड़ा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। बारिशें काफी तेज हो रही थीं। पेड़ पौधे भी जोर जोर से हिल रहे थे कि तभी तेज हवा में उड़ती हुई टहनी सोनू चिड़े पर गिर जाती है और सोनू चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बस कुछ देर के बाद उल्लू वैद जी सोनू चिड़े को दूसरे जंगल से वापस मीनू चिड़िया के पास लेकर आते हैं। हाय रे सोनू चिड़ी, ये आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बस अब सोनू चिड़े के मरने के बाद मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़ी की मौत को कितने दिन हो गए हैं, परंतु अब तक तुम दोनों कितने ज्यादा उदास हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब तुम्हें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा मीनू चिड़िया, ताकि तुम अपना और अपने बेटे का पेट भर सको। बस फिर अगले दिन से ही मीनू चिड़िया जग्गू पक्षी के खेत में काम करने लगी थी। एक दिन मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर सोनू चिड़े की जमीन पर आती है, जो कि सोनू चिड़े ने बहुत ही महंगे दामों में खरीदी थी। पता है मानो चिड़ी, ये जमीन तुम्हारे बाबा ने खरीदी थी और इस जमीन पर वो एक आम का पेड़ लगाना चाहते थे, ताकि जब आम का पेड़ बड़ा हो जाए तो हम सब मिलकर मीठे मीठे आम खा सकें। तो फिर मम्मा, हमें तो इस ज़मीन पर आम का पेड़ लगाना ही होगा, ताकि हम पापा की ख्वाहिश पूरी कर सकें। हाँ मानो चिड़ी, तभी तो आज मैं ये छोटा सा आम का पौधा लगाने के लिए लाई हूँ यहाँ पर। फिर मीनू चिड़िया वे छोटा सा आम का पौधा जमीन में लगा देती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन बीतते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं। वे छोटा सा आम का पौधा आज एक बड़ा सा आम का पेड़ बन जाता है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब तो मैं ये आम बेचकर भी पैसे कमा सकती हूँ। और तो और, मैंने सोनू चिड़ी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा मिट्ठू महाराज के पास काम करता था और मिट्ठू महाराज का खास वजीर था। पता है कौवे सैनिक, हमारे जंगल में सिर्फ एक ही आम का पेड़ है जो कि काफी विशाल है, और वे आम का पेड़ मीनू चिड़िया का है। मीनू चिड़िया उस आम के पेड़ के आम तोड़ तोड़ कर काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही है, और देखना, जल्द से जल्द वे बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। अच्छा, ये वही मीनू चिड़िया है ना, जिसके पति की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी? हाँ हाँ कौवे सैनिक, ये वही मीनू चिड़िया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने मीनू चिड़िया की जमीन पर कब्जा कर लिया तो वे आम का पेड़ भी हमारा हो जाएगा, और साथ ही साथ वे जमीन भी हमारी हो जाएगी। वैसे भी मीनू चिड़िया अकेली है, कमजोर है, वे हमसे ज्यादा नहीं लड़ पाएगी। मैं तो कहता हूँ हम उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो उल्लू सैनिक,
हम दोनों मिलकर मीनू चिड़िया की जमीन पर और उस आम के पेड़ पर कब्जा कर लेंगे और दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। सोचो हमें कितना ज्यादा मुनाफा होगा। चलो चलो भाई, जल्दी से मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। फिर कालू कौवा और उल्लू मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चलो चलो मीनू चिड़िया, यहाँ से भाग जाओ। हमें पता लगा है ये जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि मिट्ठू महाराज की है, और मिट्ठू महाराज का हुक्म है कि इस जगह को फौरन से खाली करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर मिट्ठू महाराज बहुत सारे घर बनवाएंगे। नहीं नहीं कौवे सैनिक, ये जमीन तो मेरे पति ने बहुत ही महंगे दामों में खरीदी थी। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं मीनू चिड़िया, मैं पक्की खबर लेकर आया हूँ और मिट्ठू महाराज का यही हुक्म है कि मीनू चिड़िया से कह दो कि मीनू चिड़िया जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये जमीन मेरी है, मतलब मेरी है। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। देखो मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज का हुक्म तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, वरना मिट्ठू महाराज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुना देंगे। बस तभी ही मिट्ठू महाराज भी वहां पर आ जाते हैं। बस करो कालू कौवे, बस करो। मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम गरीब पक्षियों पर जुल्म करते होगे, और आज तो मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मीनू चिड़िया, ये जमीन तुम्हारी ही है। ये कालू कौवा तुमसे झूठ कह रहा है कि ये जमीन मेरी है। अरे मिट्ठू महाराज, मुझे तो ये सब कुछ इस उल्लू सैनिक ने कहा था, वरना मैं तो मीनू चिड़िया को अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। कालू कौवे, अगर तुम मेरी पोल खोलोगे तो मैं भी तुम्हारी अगली पिछली सारी पोलें खोल दूंगा। आपको पता है मिट्ठू महाराज, इस कालू कौवे ने बहुत से गरीब पक्षियों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और सबको यही कहता है कि ये जमीन मिट्ठू महाराज की है। मिट्ठू महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। कालू कौवे, तुम्हें मैंने अपना वजीर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आज से तुम मेरे वजीर नहीं, और तो और तुम्हें मैं बहुत कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवे और उल्लू को पूरे 5 सालों के लिए पिंजरे में कैद कर देते हैं और इस तरह उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।